नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती कराती है। अगर आप दिल्ली सरकार की नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है। DSSB ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में आपको TGT, PGT, असिस्टेंट टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वार्डन, लेबोरेटरी आदि जैसी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्डन का फॉर्म भरकर दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जेल वार्डन का फॉर्म भरने से पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसकी नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, व्यू ऑल करेंगे। इसमें आपको एक नोटिफिकेशन दी गई है 4/7/2025 में। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा देखने के लिए 01/2025। इसके आगे आपको व्यू दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। फिर से आपको इसमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने एक नोटिस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कई तरह की पोस्ट मिलेंगी देखने के लिए। पोस्ट के सामने आपको वैकेंसी भी दिखा रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आप इस नोटिस को एक बार देख सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे इसमें सिर्फ वार्डन के लिए, क्योंकि हम वार्डन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें आपको ये वार्डन वाली पोस्ट दी गई है, आपको 15 नंबर पर मिल जाएगी, जिसका पोस्ट कोड है आपको 15/25। इसमें आपको 1676 वैकेंसी दी गई है टोटल। जेल वार्डन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं 10+2 पास होना जरूरी है। मतलब अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको शारीरिक मापदंड दिया गया है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसमें गोरखा, गढ़वाली, डोगरा और ST उम्मीदवारों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। उम्मीदवार का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। गोरखा, गढ़वाली, डोगरा और ST उम्मीदवारों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। तो ये थी इसकी कुछ मुख्य जानकारी। तो अब चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइट का। आपको लेफ्ट साइड में करंट वैकेंसी दिखाई गई है, जो इस समय अभी लाइव है। अगर आप इस साइट पे पहले से रजिस्टर्ड हैं, आपने पहले कभी DSSB का फॉर्म भरा है, तो आप क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो आपको साइन इन करने के लिए सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है। नेक्स्ट आपको 10th क्लास का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर से पहले आपको 0 नहीं लगानी है, चाहे आपके रोल नंबर में 0 लगी हुई हो तो भी आपको 0 नहीं लगानी है। नेक्स्ट आप पासिंग ईयर डालेंगे 10th क्लास का, और आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने पहले कभी बनाया था। नेक्स्ट आप कैप्चा टाइप करेंगे और उसके बाद में साइन इन पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास में पासवर्ड नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आप पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके। और यदि आप पहली बार DSSB का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि इसमें आपको सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीसेंट, यानी कि आप इसमें आवेदक का नाम डालेंगे। जो भी आवेदक का नाम है वो आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें टाइप करेंगे। उसके बाद में नाम को रीएंटर करेंगे। और आप इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर या प्रोफेसर आदि चीजें ना लगाएं। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, उससे पहले आप कुछ भी चीजें ऐड ना करें। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आपको हाई स्कूल का रोल नंबर देना है, तो आपका जो भी हाई स्कूल का रोल नंबर है आप उसको टाइप करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपका रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो आप 0 टाइप ना करें, 0 के बाद के डिजिट से शुरू करें। अगर आप इसमें 0 लगाते हैं तो आपका रोल नंबर ऑटोमेटिक हट जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट आप रोल नंबर को कंफर्म करेंगे और उसके बाद में आपको पासिंग ईयर बतानी है 10th क्लास की। तो आपने जिस भी सन में हाई स्कूल की है आप उस सन को डालेंगे। उसके बाद में ईयर को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर बताना है, तो इसमें आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जेंडर को कंफर्म करेंगे। नेशनलिटी में आपका इंडिया सिलेक्ट रहेगा ऑलरेडी। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो इसमें अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट आता है फादर नेम, तो आप इसमें फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम से पहले भी आपको मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर इत्यादि चीजें नहीं लगानी है, तो आप अपने फादर का नाम टाइप करेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फादर नेम को कंफर्म करेंगे। और नेक्स्ट आता है मदर नेम। मदर नेम टाइप करेंगे। इसके बाद में मदर नेम को कंफर्म करेंगे। मदर नेम के बाद में आता है जीवन साथी का नाम। यदि कोई कैंडिडेट मैरिड है तो अपने जीवन साथी का नाम लिखेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आता है मोबाइल नंबर, तो आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करना है जो कि चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर को आप री एंटर करेंगे। नेक्स्ट आती है मेल आईडी, तो आपको एक मेल आईडी देनी है। मेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, तो आप अपनी मेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद में आप अपनी मेल आईडी को कंफर्म करेंगे। मेल आईडी के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पर और एक आपके मेल पर। आपको 2 अलग अलग बॉक्स दिए गए
हैं, एक फ़ोन के OTP का, एक मेल के OTP का, दोनों को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको OTP नहीं प्राप्त होता है तो आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स का। यदि आप ID में अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप इसको यस रहने देंगे। यदि आप कोई और ID देना चाहते हैं तो इसको नो कर देंगे। और इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। इनमें से आप जिसको भी देना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे और आप उसको अपलोड करेंगे। मुझे ID में आधार कार्ड ही देना है तो मैं इसको यस कर दूंगा। इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना आधार कार्ड नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद में आपको अपना नाम फिल करना है जो भी आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। तो आपके आधार कार्ड पे जिस भी तरह से आपका नाम दिया गया है आप उस नाम को लिखेंगे। उसके बाद में नाम को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। नीचे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, आप उसको टिक कर देंगे। इसके बाद में आप प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर लेंगे और इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, आप इसको नोट कर लें या आप इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लें। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी पासिंग ईयर को मिलाकर एक रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार होता है। तो नेक्स्ट आपको प्रोसीड लिखा हुआ दिखेगा नीचे, आप इसको प्रोसीड कर देंगे। हम वापस से होम पेज पर आ जाएंगे। तो हमें फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए क्लिक हियर टू साइन इन दिखेगा लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर से पहले आप 0 नहीं लगाएंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था आप उस पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड के नीचे आपको एक कैप्चर मिलेगा, आप इस कैप्चर को बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में साइन इन कर देंगे। तो हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो गए हैं। ये डैशबोर्ड है, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको शो हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई पे क्लिक करके। तो इसके बाद में हमें फॉर्म अप्लाई करना है जेल वार्डन का। तो हम जेल वार्डन का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे? तो आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएंगी। सभी पोस्ट का पोस्ट कोड और उसकी डेट और लास्ट डेट आपको दी गई है। आपको फीस भी शो हो रही है। सभी के सामने अप्लाई बटन दिया गया है। आप जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें जेल वार्डन का फॉर्म भरना है तो आप नीचे आएंगे, नीचे आपको पोस्ट मिल जाएगी 15/25। इसकी डेट दी गई है 7/8/2025 और इसी के सामने अप्लाई बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल रहेंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी, जैसे कि कैंडिडेट का नाम पहले से फिल है, फादर नेम ऑलरेडी फिल है, मदर नेम भी फिल है, आपका जेंडर भी पहले से फिल है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस को आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी ऑलरेडी फिल है, नेशनलिटी भी पहले से सेलेक्ट है और आपको नीचे दिखा देगा आपकी एज कितनी हो गई है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी आपकी ऑलरेडी फिल है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका परमानेंट एड्रेस का। तो आप इस बॉक्स में अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। आप इस बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस टाइप करेंगे। मैं सिर्फ सैंपल के लिए टाइप कर रहा हूँ। और नीचे आपको पिन कोड देना है, आपका जो भी पिन कोड है। इसके आगे बॉक्स में आपको बताना है अपना परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस फिल हो जाएगा उधर भी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें जनरल को सिलेक्ट कर लेंगे, UR को। और इसके बाद में अगर आप OBC से आते हैं तो आप OBC को सिलेक्ट करेंगे। तो OBC में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, एक OBC दिल्ली और दूसरा OBC आउटसाइड दिल्ली। यदि आप दिल्ली से किसी अदर स्टेट से हैं और आप OBC में आते हैं तो आप इसमें OBC अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक मैसेज शो होगा, OBC आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। यदि आप दिल्ली को छोड़कर किसी भी अदर स्टेट से हैं और आप OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएंगे। लेकिन आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स देनी अनिवार्य है, जैसे कि आपको इसमें जाति का सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना होगा, चाहे आप OBC आउटसाइड को सिलेक्ट करें या आप OBC दिल्ली को। आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर देना कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, तो इसमें आप अपनी जाति प्रमाण पत्र नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आपको इश्यू डेट बतानी है, आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है। आपका जाति प्रमाण पत्र ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट ही हो। इसके बाद में आप राज्य सेलेक्ट करेंगे, आपका सर्टिफिकेट जिस भी राज्य से इशू हुआ है। और नेक्स्ट आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना है कि वो किसके द्वारा जारी किया गया है, DM के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा, जिस भी पदाधिकारी ने उसे जारी किया है उसका नाम लिखेंगे इसमें। और इसके बाद में आप SC ST या EWS से आते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में सेम डिटेल्स आपको ऐसे ही फिल करनी है जैसे आपने OBC की फिल की है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशूइंग, किस राज्य से जारी किया गया है, और उसके बाद में इशूइंग अथॉरिटी का नाम। नेक्स्ट आता है सब कैटेगरी, यदि आपके पास में कोई है तो, जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं,
एक्स सर्विसमैन हैं, या आप ऑलरेडी सिविल जॉब में हैं, या फिर आप स्पोर्ट पर्सन हैं। यदि आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इनको अनटिक ही रहने देंगे सभी को। इसके बाद में आता है फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें हाइट और चेस्ट की जानकारी दी गई है, जैसे कि मिनिमम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन होता है इसमें, ये हिल एरिया वालों के लिए होता है। और ऐसे ही इसमें चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलता है हिल एरिया वालों को। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले कैंडिडेटों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है हाइट में भी और चेस्ट में भी। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के नीचे आपको एक लाइन दी गई है, आई एम एलिजिबल एंड अवेलेबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर हिल एरिया। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप इसको नो रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यदि आप विज्ञापन में दिए गए शारीरिक मापदंड को पूरा करते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। ये चेक बॉक्स आपको टिक करना कंपलसरी है, अगर आप शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपको किसी बोर्ड या संस्था ने किसी कारण से किसी नौकरी या एग्जाम में भाग लेने से रोका है। अगर आपको रोका है तो आप इसको यस करेंगे और इसमें आप डेट बताएंगे। अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ है तो आप इसको नो रहने देंगे और उसके बाद में आप डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फॉर्म को। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने का। तो आपको इसमें सबसे पहले एक फोटो अपलोड करना है। इसमें आपको एक 5-7 का फोटो अपलोड करना है। इसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो नहीं चलेगा। फोटो में सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाना चाहिए, मतलब चेहरा, कान और दोनों कंधे साफ नजर आने चाहिए। फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी और इसका साइज होना चाहिए कम से कम 50 KB और ज्यादा से ज्यादा 300 KB। साथ ही इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए 480 बाय 672 पिक्सल और DPI यानी कि क्वालिटी 96 होनी चाहिए। अगर आपका फोटो बहुत बड़ा या छोटा है तो आप MS पेंट या ऑनलाइन क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके रिसाइज कर सकते हैं। नीचे आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन लिखा है, उस पर क्लिक करके आप आसानी से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सिग्नेचर और थंब की भी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम साइज 40 KB होना चाहिए। इसी तरह से थंब इम्प्रेशन का साइज भी विड्थ 110 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG और मैक्सिमम साइज 40 KB होना चाहिए। आपको लेफ्ट और राइट दोनों थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है, तो आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। तो हमने अपने फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टेप आता है क्वालिफिकेशन ऐड करने का। तो इसमें आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा आपको, आप इसे टिक करेंगे तो नीचे आपको टेबल ओपन हो जाएगी जिसमें आपको इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन में इंटर सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन में भी आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 12th पास का, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको 12th क्लास की परसेंटेज टाइप करनी है। परसेंटेज आपको 2 डेसिमल में ही एंटर करनी है। इसके बाद में आप राज्य सेलेक्ट करेंगे, आपने किस राज्य से 12th पास की है। उसके बाद में आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। इसमें आपको काफी सारे बोर्ड के नाम दिए गए हैं, तो आप अपने बोर्ड को इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके बोर्ड का नाम इसमें नहीं मिलता है तो नीचे आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, आप अदर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपने बोर्ड का नाम टाइप करेंगे, जो भी आपके बोर्ड का नाम है। नेक्स्ट आपको पासिंग ईयर देनी है, पासिंग ईयर के मंथ और आपको ईयर बतानी है कि किस मंथ और किस ईयर में आपका रिजल्ट आया था। इसके बाद में आपको साइड में एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल के ऊपर आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ऐड पर क्लिक करके। तो इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू फाइनली सेव, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। आप इसको एक बार भली भांति चेक कर लें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सभी ठीक है या नहीं है। तो आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे ही, एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। और उसके बाद में आपको लास्ट में दिया गया है एडिट क्वालिफिकेशन। इन तीनों स्टेप में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे डिक्लेरेशन दी गई है, आप इनको टिक करेंगे और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपको एक मैसेज शो होगा फाइनल सबमिट का, आप इसको ओके कर देंगे। अब हम वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो हमने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट अप्लाइड पोस्ट दिखेगा, आप इसमें अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेंगे अपने पास में भविष्य के लिए। तो आप इसी तरह से DSSB वार्डर का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।